हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एवरेज ले सकते हैं। और जिसको भी स्वेटिंग हो रही है वो साफ कर लेंगे, क्योंकि इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। गंदा टॉक्सिन है जो हमारे बॉडी में जमा रहता है, जिसके कारण फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ एवरेज लेना बहुत जरूरी है। वर्कआउट के दौरान बिना एवरेज के अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा। इसीलिए अगर जो आदमी यहाँ पे नए हैं वो अपने वेलनेस कोच से कांटेक्ट करें और एवरेज लें और सब यहाँ पे वर्कआउट करें। और जिनका भी वीडियो ऑफ है वो भी वीडियो ऑन कर लें, नहीं तो सिस्टम आप लोग को रिमूव कर देगी। अब हमारा सेकेंड पार्ट कार्डियो है, जिससे जितना होगा वो उतना ही करेंगे। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ।
हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। किस किस को पसीना आया? हमारा कार्डियो कंप्लीट हुआ है, अभी स्ट्रेचिंग बाकी है। अपना पसीना साफ कर लेंगे और जिसका भी सांस फूल रहा होगा तो 3 बार नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अब आप एवरेज ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट स्ट्रेचिंग है। और उससे पहले मैं बता दूं कि आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो बहुत ही नॉलेज वाले हैं और बहुत ही लोगों की उन्होंने हेल्प मदद की है। और वो बहुत ही बड़े लेवल पे एक प्रेसिडेंट, मिनी प्रेसिडेंट टीम के नाम पे जाने जाते हैं। तो अगर आप लोग उनका नॉलेज नहीं लेंगे तो आप लोग का वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 20% ही हमारा रोल होता है वर्कआउट का, बाकी 80% न्यूट्रिशन का रोल होता है। और अगर आप लोग नॉलेज नहीं लेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे अपने को स्वस्थ रखना है और कैसे आपको अपने हेल्थ गोल को अचीव करना है और क्या खाना है, कितना खाना है। ये सारे हमारे गेस्ट स्पीकर जो आते हैं वही बताते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। This is the end in fire, and we shall all burn together. Should I be unfolding? Surely I'll do the same. Come finding mountain holes. We got too close to the flame.
हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आप लोगों ने हमारे साथ वर्कआउट किया। किसको अच्छा लगा मेरे साथ वर्कआउट करके? वाह, थैंक यू मैम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेडिटेशन। तो चलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद सबको वीडियो ऑन करके लास्ट तक बने रहना है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। आंखों को रब करते हुए आंखों के स्पर्श करेंगे। और आज के इस दिन के लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे जिन्होंने इतना हम लोगों को देखने को दिया। तो अब आप लोग रेडी हैं? अब वो समय आ गया है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं, नॉलेज सेशन, जो कि बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग अपने एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। और वीडियो ऑफ वाले जितने भी हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो सिस्टम रिमूव कर देगी और वीडियो ऑन करके कुछ भी नॉलेज आप नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं। So with your clapping and voting, I would like to invite today's amazing guest speaker, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है। गेट टीम मेंबर वेरी सून मिलेंगे। स्वागत सर, वेलकम सर। साठी बनून मजनू माग आलो या, आन उडते उंगट पळते झिंगट रंगात आलं या. झालंय झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंग. झालं झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंगट झिंग 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 झिंग. Yes, thank you so much. Good evening sir. Yes, good evening. Yes, good evening. Thank you so much, madam, for such an amazing way में promotion किया आपने. And I'm not such just I'm simple person and मैं कुछ सिखाऊंगा आपको. और सबसे बड़ी बात, मैडम ने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया. एक बार मैडम के लिए दिल से थैंक यू बोलिए सब लोग क्लैपिंग के साथ. एंड आप लोग सारे पार्टिसिपेंट्स जितने यहाँ हैं, आते हैं रोज के रोज वर्कआउट करते हैं, आप अपने लिए भी एक बार क्लैप करिए जोरदार. यस, क्लैपिंग करिए. क्लैपिंग इज एन एक्सरसाइज, ओके, टू लूज एनर्जी. आपको गेन करना है, द ईगो लूज करना है आपको, तो आपको क्लैपिंग करना है. पता है, जिसके पास अहंकार होता है ना, वो तालियां नहीं बजाते. कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? अहम वाले इंसान ताली नहीं बजाते हैं, और जो विनम्र होते हैं ना, जो खुश हंसनी हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, वो इंसान बहुत क्लैपिंग करते हैं. हर्बल लाइफ ने सिखाया खूब क्लैपिंग करो, दूसरों की खुशियों में और ज्यादा क्लैपिंग करो. एंड आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन आपके लिए समझना है. कुछ वीडियो आएगा जिसको आपको देखना है,
सबका स्वागत है। हमारे बीच कौशल सर हैं, सूफिया परवीन मैम है, सीमा मिश्रा मैडम। कितने अलग अलग शहरों से, अलग अलग कल्चर से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज कुछ सीखने के लिए। एंड टुडेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैलोरी मैनेजमेंट हेल्थ कॉन्शियस के साथ सबका स्वागत है। अंजलि मैडम आई हुई हैं, अंजना मैडम, खुशबू मैडम। देखिए हर्बल लाइफ क्या करती है, हेल्थ के प्रति लोगों को कॉन्शियस करती है। ओके, कभी आपने देखा है दारू के प्रति सेमिनार होते हुए? दारू के लिए, चलो दारू के क्या क्या फायदे हैं मैं बताता हूँ। दारू के क्या क्या बेनिफिट है, रेड वाइन के क्या क्या बेनिफिट्स है, कब लेना चाहिए, कितने समय लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, सब देखा है कभी? नया नया होता है तभी लोग जाते हैं ना, भीड़ लगाते हैं वहां पे, दुकान पे खूब पीते हैं। लेकिन समय का खेल देखिए, जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए लोग समय नहीं निकालते। हमें प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, हमें सेमिनार करना पड़ता है, हमें हैप्पी टू हेल्प करना पड़ता है अच्छी चीजों को बताने के लिए। और बुरी चीजों के लिए कोई सेमिनार नहीं होता, लेकिन लोग वहां पे जाके अपने आप उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो वेलकम है सबका आज, एंड आपको बहुत कुछ नया चीज मिलेगा। एंड जरूर नोट करिएगा, बिकॉज आपको अगर फ्यूचर में कोच बनना है ना, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। स्वागत है सारे लोगों का दिल से। ओके, और मेरी स्लाइड है आज मैं जो आपके लिए पीपीटी तैयार किया हूँ। एंड आपको हमेशा पीपीटी के साथ आना है। मास्टर ऑफ सेरेमनी अगर आप हैं तो आपको इनिशियली टाइम पर आपको जो है ना आपका पीपीटी भेज देना है ग्रुप पे, सो दैट कि वो अच्छे से पीपीटी चलाए। और हम लोग अब सेलेक्टिव लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे भीड़ लेके नहीं चलना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है और अच्छे लोगों को लेके चलना है। और जो लोग सही में कॉन्शियस हैं, एक्चुअल में हर्बल लाइफ क्या चीज है वो मैं आज के स्लाइड्स में आपको डिस्कस करूंगा। एंड इट्स नॉट अबाउट, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैं हिंदी भी करूंगा। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट मनी, it's all about evolving yourself, it's all about changing people's life, it's all about facing so many problems, it's all about to become the best version of yourself. Always remember that ये पैसा कमाने का जगह या पैसा का बात करने का जगह नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने का जगह नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों को एक अच्छा विजन दिखाना, जब प्रॉब्लम्स आए तो लोगों को फेस करना, ये सब चीज सिखाने की जिंदगी। और मैं आपको बताऊं अच्छा सा चीज, आप सुनोगे? बताओ, सुनना चाहोगे? एक बार क्या हुआ ना, मैंने एक व्यक्ति का चेकअप किया। सब लोग तो जानते हैं मेरा नाम सुख सागर है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर। इस अमेजिंग कम्युनिटी में 4 साल से एक एफरेस एंजॉय कर रहा हूँ, एनर्जी है। आई एम 27। बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा दुआएं आप लोगों के कारण मिलती है, जो मैं बदलाव ला रहा हूँ हर एक शहरों में, हर एक जगह। जो बीज है आज वो आगे चल के बरगद का पेड़, एक बहुत बड़ी कोच की टीम है हमारे पास, और हम लोग बस हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और हेल्थ के प्रति कॉन्शियस करते हैं। कितने लोग ये इस बात पे यकीनन विश्वास रखते हो कि हर्बल लाइफ यकीनन लोगों को हेल्थ कॉन्शियस करती है? रेज योर हैंड। ओके, परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं, समझिए इस चीज को। स्टोरी हो गई, आपको क्या समझना है मैं बताता हूँ जब तक स्लाइड्स आती है। हम अभी बात करेंगे कि हमें कितना जरूरी है इन चीजों को समझना। कि एक व्यक्ति का मैंने चेकअप किया, ओके, और आपको पता है इसका वजन आया 103 किलो। कितना आया? 103 किलो, 40 केजी ज्यादा। और मैंने उसको बोला कि आपका 40 किलो वजन ज्यादा है। उसने क्या जवाब दिया, सुनना चाहोगे आप लोग? उसने बोला अभी मैंने खाना खाया इसलिए बढ़ा हुआ वजन दिखा रहा है। आप समझ सकते हो कोई भी इंसान 40 किलो वजन खाना खा के बढ़ा हुआ दिखा सकता है क्या? रियलिटी अगर उसको नहीं समझ में आ रही है, अगर वो इतना दूर तक, इसका मतलब वो अभी हेल्थ के प्रति सीरियस और कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, सोते हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने होने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठाया जा सकता। उठाया जा सकता है क्या? नहीं उठाया जा सकता ना, नेवर। सोया हुआ व्यक्ति को उठा सकते हो, लेकिन जो सोते हुए नाटक कर रहा है वो कभी नहीं उठा सकते। समटाइम हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो मानते ही नहीं, और हमारा हर्बल लाइफ में यही पर्पस है कि हम उसे कॉन्शियस करें, उसको रियलिटी से अवगत कराएं। कितने लोग इस बात से विश्वास करते हो कि जब आपका केरेडा मशीन से आपके कोचेज आपको चेक करते हैं तो आपको आपकी रियलिटी को बताते हैं कि आपका इतना वजन है, इतना फैट बढ़ा हुआ है, विसरल फैट बढ़ा हुआ है, मसल मास कम हो गया है, वेस्ट लाइन बढ़ा हुआ है।
बताते हैं ना, वो रियलिटी दिखाते हैं। अब आपको समझना है कि वो रियलिटी है और मुझे अपने आप को ठीक करना है। अगर आपको रियलाइजेशन हो गया कि यस मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो व्हेन द थिंग्स, जो रियलिटीज इंसान को महसूस होता है, उससे उसको अवगत कराया जाता है और उस इंसान उस चीज को बोलता है यस आई हैव, तो वो इंसान बदल सकता है। लेकिन अगर कोई उसको बताए ही नहीं तो वो कभी नहीं बदल सकता। आप भी आपकी कमियां अगर आपके कोच या आपके जो मेंटोर होंगे, जो गुरु होंगे, अगर आपको बताएंगे कि ये कमियां हैं तो आप उसको दूर करते हो, और अगर नहीं बताएंगे तो आपसे वो कमियां दूर नहीं होंगी। सही है? एग्री करते हो सब लोग? रेज योर हैंड एंड शो थम्स दिखाइए आप लोग। एग्री करते हो आप सब लोग? यस। बिकॉज मुझे 10 लोग ही, 15 लोग ही, 5 लोग ही पसंद है, लेकिन वह व्यक्ति जो एक स्टूडेंट होकर के समझे, सीखे, ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए। ठीक है, देखिए स्लाइड्स अभी आ गई होगी। एंड ये चीज आपको समझाना है कि हम सब करते क्या है। जब भी आपका चेकअप होता होगा, आपके कोचेज चेक करते होंगे, पहले तो आप अपना समय समय पे आरएम को चेक करिए। मेटाबॉलिज्म आपका, यानी पर डे बॉडी कितना खर्च करता है। अगर ये हम जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि हमें कितना खाना चाहिए और हमारा शरीर जो है कितना आदर्श आरएम रखता है, 1400 1500। अगर ये 1000 1000 900 1200 1100 कम दिखा रहा है, मतलब इतना दिखा रहा है, इसका मतलब मुझे मेरा पेट सही नहीं है, मेरा गट सही है, और साथ में मैं नाश्ता सही समय पर नहीं करता हूं या करती हूं, इसलिए आपका आरएम जो है ना 1000 या 1100 शो करता है। तो कृपया करके अपने घर में ये मशीन जो है, कैरेडा मशीन, रख के खुद को चेक करें। और अगर आप उस मशीन को चलाना सीखना है, कोच बताएंगे आपको ऑनलाइन, बहुत महंगी मशीन नहीं है। अगर आप कपड़े खरीद सकते हो तो आप उसको भी खरीद सकते हो, क्योंकि उससे आपकी परिवार की जिंदगी एक संवरेगी। एक हेल्थ की बाउंड्री आप अपने चारों ओर लगा सकते हो, और हो सकता है आपके कारण किसी और व्यक्ति जो आपके घर में अतिथि बन के आए, उसको भी आप कॉन्शियस कर सकते हो। ये दिस इज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। अभी मैं अगर बात करूं, एक वीडियो हम सब प्ले करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यही तो है हर्बल लाइफ, कम्युनिकेट करना, एजुकेट करना लोगों को, और बहुत मजा आएगा आपको। वो वीडियो देखिए, एक और स्लाइड चलाना आपके सामने, बैक करेंगे सर, स्लाइड चलाते हैं। ये देखिए, दिस इज द रॉन्ग वे फॉर लूजिंग वेट, फास्टिंग, जीरा वाटर, लेमन वाटर, क्या नहीं करते हम लोग। एंड ये गलत तरीका है। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्चरिंग योर बॉडी। आप अपने शरीर को खराब मत करिए, अपने तरीके से अपने शरीर के लिए बहुत केयर करिए। मेरे जो स्पॉन्सर है, कितने लोग जानते हैं मेरे स्पॉन्सर को? अरुण सर है ना, वो क्या बोलते हैं, सुनना चाहोगे स्टोरी? सुनोगे स्टोरी? वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। सुनना चाहते हो? जब भी मैं बोलूं यस तो यस। जब भी आप फ्लाइट पे चढ़ते होगे, एयरपोर्ट पे जब जाते होगे, यू हैव एवर सीन कि जब फ्लाइट उड़ने वाली रहती है ना, तो 12-13 इंजीनियर आते हैं और पूरा फ्लाइट को चेक करते हैं। और आपने देखा होगा जो उसका पायलट होता है, वो भी स्विच को कट 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 कट, अप डाउन, नीचे अप, बार बार प्रैक्टिस करते रहता है कि एक भी बटन जो है वो नीचे ना रह जाए, या ऊपर ना रह जाए, या ऑफ ना रह जाए, या ऑन हो ना जाए। जब जो बटन है वो उसको बहुत बार अप डाउन करके चेक करता है, कहीं मैं भूल तो नहीं किया। देखा है आपने? ऐसा फिल्मों में देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है वो बटन को अप डाउन? क्योंकि एक बटन इधर उधर से हो गया तो चीजें क्या होंगी आप समझ सकते हो। 300-400 पीपल्स का क्या होगा। सो दे प्रैक्टिस की मुझसे कोई गलती ना हो, इसलिए वो बार बार ऊपर नीचे करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स देखिए, वो 12-13 इंजीनियर चेक करते हैं, फ्यूल को चेक करते हैं। इस तरह से एक ड्रॉप आउट करते हैं, एक चीज गिराते हैं इंजन चेकर को, और इंजन चेकर को करने के बाद वो ऑयल को चेक करते हैं, स्मेल करके कि ऑयल परफेक्ट है ना। किसी पे कोई इंसान ट्रस्ट नहीं करता, भले वो अफसर हो, एरोप्लेन का चीफ अफसर हो, हर काम बटा हुआ है, और वो 12-13 इंजीनियर को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो अपना काम करेगा ही करेगा, क्रॉस चेक करेगा ही करेगा। और देन फ्लाइट एक बार उड़ती है तो चेक होता है, फिर उड़ती है, फिर चेक होता है उसका फ्यूल क्वालिटी कैसा है। वो थोड़े ये पेट्रोल डीजल वाला चलेगा, ये जिससे बाइक चलाते हो, उसका पेट्रोल फ्यूल अलग होता है। आप चेक करो आपका फ्यूल क्या है। आप चेक करो आपके जीवन में कौन इंजीनियर है, आपके
206 हड्डियां और 545 मांसपेशियों का, और आपके सुंदर सुंदर ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, आईज, नोज, ये जो सुंदरता आपके शरीर में है, सबका शरीर सुंदर है, सब अपने प्यार करते हो बॉडी से। आपके कौन इंजीनियर है सर? कौन आपका ध्यान रखता है? तो बी कॉन्शियस। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेल्थ साइंस के ऊपर आपको जागरूक करती है कि हाउ टू लिव अ बेस्ट लाइफ। इट्स नॉट अबाउट, लोग जब आते हैं ना शुरुआत, मैं अपनी बात बताता हूँ, यही सोचता अच्छा प्रोडक्ट देगा, डब्बा देगा, खाएंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर वजन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको सीखना होगा, आपको सीखना होगा, एजुकेशन लेना होगा। यहाँ आपके माइंडसेट विजन को दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो हैव टू अपने आरएम से, जितना आपका शरीर का खर्चा है ना, बीएमआर भी कहते हैं, उससे आपको 500 कैलोरी कम लेते। और मैं देखता हूं 2-3 महीना तक लोग बड़ी खुश रहते हैं, 5 किलो 10 किलो वजन घटा लेते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं सर वजन घटना रुक गया। कितने लोग जानना चाहोगे कि आगे कैसे वजन कम करें? कितने लोग जानना चाहते हैं वजन कैसे कम करें आगे? पक्का है 10 किलो 15 किलो तक वजन बहुत अच्छे से कम होगा, एंड देन आफ्टर। यही तो हम सबको पता है जो आपको नहीं पता है, ठीक है? आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो सकारात्मक रहना है, और मैं चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले माइंडसेट रखिए कि मुझे सर ने बोला है 20 किलो वजन कम करके, तो मैं 20 किलो कम करके रहूंगा और सर के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा। हम क्या करते हैं, 7-8 किलो कम होने के बाद खुश होकर के, नतीजतन हमारा फोकस कम होता है, यकीनन आपका ध्यान कम होता है। आपको तो लगता है कोई जादू मिल गया, अब तो 7 किलो वजन कम हो सकता है, तो 20 किलो भी वजन। फोकस हमारा कम होता है, एक्साइटमेंट हमारा कम होता है। प्रॉमिस पूछिए अपने दिल से, एक्साइटमेंट कम नहीं करिए, नहीं तो यहाँ सीमा मैडम बैठी है 20-25 किलो वजन कम करके बैठी है। तो होता है, मैं बताता हूं क्या करना होगा। थोड़ा सा जब 10-8 किलो वजन कम होता है ना, बॉडी थिंक्स दैट कि कहीं इसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में भी वजन कम होता है, वेट लॉस होता है, बहुत सारी टीबी डिजीज ऐसा है जहां भी। तो हाइपोथैलेमस, थोड़े कोई डॉक्टर है कि चेक कर लेगा कि इसको टीबी तो नहीं हुआ है, हाइपोथैलेमस को कोई मतलब। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के आरएम के को रिलेट करता है। बॉडी को लगता है इस इंसान के साथ हुआ क्या कि इसका वजन गिरने लगा, और इसीलिए वो स्विच ऑफ कर देता है, एंड स्विच ऑफ करते ही वेट लॉस प्लेट्यू आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी डाइट प्लान आपके कोच देते होंगे, हमें बस एक दिखाया कि डाइट प्लान में हम डबल शेक को शामिल करते हैं, स्प्राउट्स ये सब शामिल करते हैं, वो आपके कोच देंगे। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से, वो अपने कोच से मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये है ना, जब बॉडी को इस तरह से लगे आपको 2-2.5 महीने के बाद, आप थोड़ा सा चेंज क्या करिएगा, सो दैट कि आपकी टमी अंदर हो जाए, अंदर रहे टमी। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। आपको अपना शेक का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करना होगा। ये आप अपने कोच से पूछ के करिएगा, लेकिन मैंने देखा और मैंने पूरा महसूस किया, ये सब पॉइंट्स है जिसको आपको नोट करना चाहिए, कि जैसे आप सुबह शेक पीते थे, रात में शेक पीते थे, थोड़ा सा शेक का टाइम चेंज किया हमने, फिक्स टाइम किया, और दोपहर में मैंने शेक किया और रात में उसको हल्का खाना कर दिया। ये हमारे 3-4 महीना वाले कोचेस के लिए मतलब 3-4 महीना वाले जिनका वजन स्टक किया है उनके लिए, सबके लिए नहीं है। फिर मैंने कभी मॉर्निंग में उसको खाना हल्का सा खिलाया, मतलब फिर दोपहर में शेक किया, रात में शेक किया। थोड़ा सा इंटेंस हम चेंज किए, इंटेंशनली हम अपने बॉडी के शेक के टाइम को चेंज किया। लेकिन 2 टाइम तो शेक रहेगा ही रहेगा, कभी दोपहर में खाना, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी रात में, इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस करा। और साथ में आपको लगता है कि वर्कआउट सिर्फ यही हैप्पी टू हेल्प में आने से हमको हो जाता है, वर्कआउट का भी हमें टाइप चेंज करना होगा। हमें वेट लिफ्टिंग, या हमें कार्डियो, हमें एरोबिक, या हम पैदल। इसलिए हम अपने क्लब के लोगों को संडे सैटरडे ले जाते थे, अभी भी फिर ले जाएंगे उनको, फील्ड में ले जाके थोड़ा डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि चले वो इधर 5 किलो का एक पत्थर पड़ा हुआ है, सब लोग उठाओ इसको, और इसको वहां से उठा के थोड़ा वहां 50 मीटर दूरी पे रखो, वेट लिफ्टिंग करो, थोड़ा पैदल चलो, थोड़ा रनिंग करो, एक चक्कर मार के आओ पूरा। जब तक डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ वर्कआउट, एरोबिक, कार्डियो, इंटेंस लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, अलग अलग योगा, बहुत तरह के एक्सरसाइज होता है।
तो ये सम्मिलित करने से, रोज बदल बदल के करने से ये होता है। और हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको भी इस चीज का नतीजा मिलेगा। जिन लोगों का वजन रुकता है, तो ये उनके लिए नहीं है जो नए लोग हैं 3 महीना 4 महीना, वो जो नए लोग हैं वो आप जो है वो आप जैसे सर आपको गाइड किए होंगे करिए, लेकिन आपके बार बार एक क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा वेट रुक गया है, क्या करें। इन चीजों को आप करें सम्मिलित, लेकिन नेचुरल चीजों को ज्यादा खाएं, प्रकृति द्वारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत करें, मूंग का दाल प्रोटीन का सेवन बहुत करें। मैं स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर, नेक्स्ट इसके बाद। हाँ देखिए ये चीज बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग दीर्घायु होना चाहते हैं, अच्छी आयु, लॉन्गर लाइफ, हेल्दियर लाइफ? रेज योर हैंड। मैं तो बहुत अच्छा जाना चाहता हूँ, मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ, बहुत सारे हैं मेरे सपने। अभी लगता है बहुत कम मतलब बहुत जो है ना हमारा समय जो है। आप लोगों को भी लॉन्गर हेल्दियर लाइफ कितने लोग जाना चाहते हैं, एकदम अपने पीढ़ी को देख करके जाना चाहते हैं, 3-4 पीढ़ी वाला इंसान बनना चाहते। तो ऊपर हाथ उठाया करिए। एक होता है मुंह से यूनिवर्स को बोलना, एक होता है हाथ से बोलना। दोनों से बोलते रहना है, सर आई वांट टू लिव लॉन्गर विथ हेल्दियर लाइफ, हेल्दियर विथ लॉन्गर लाइफ, अच्छी लाइफ, लंबी लाइफ, इंजॉय करते हुए लाइफ, खुश रहते हुए, सम्मान पाते हुए लाइफ। तो आपको देखो क्या करना होगा। प्रोटीन उन लोगों के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है जो दीर्घायु चाहते हैं। अब देखिए प्रोटीन नाम से ही भारत के लोग डरते हैं, भाई प्रोटीन खाएंगे किडनी खराब हो जाएगा। एवर यू इमेजिन कि आपका जो प्रोटीन दाल में है, दाल जो खाते हैं उसको किसान ने उगाया, चलो उसके अंदर बहुत सारे, एक इंडिया में नहीं बहुत पहले से इंडिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, याद रखिएगा N, P और K। यूरिया के दुकान पे आप देखिएगा, जहां भी यूरिया का दुकान होगा बड़े से लेटर में लिखा होगा NPK यूरिया। मतलब हमारे भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस की भारी कमी है। तो क्या अंतर है, ये 3 जो कमियां हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की, ये शुरुआत से ही हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन को उगाने के लिए। और जब आप दाल को कभी बनाना, पहले जमाने में जब बनाते थे दाल व्हाइट व्हाइट जो ऊपर से उसके जो फॉर्म बनते हैं, वो क्या है, दैट इज यूरिया, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या जो इस्तेमाल किए गए जो खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। तो उसको आउट करना जरूरी है, और नहीं आउट करने से ही बहुत सारे लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका स्किन ब्लैक होता है, स्किन पे जो है पिगमेंटेशन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको दाल जो आप खाते हो, फार्मर ने आपको बना के दिया, घर में कुकर से आप खा लेते हो उसको, एंड यू नेवर आस्क कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो तो दाल है ना, शुरू से खा रहे हैं। और कोई नया चीज आपने देख लिया तो आपको डाउट आता है। नेवर डाउट कि हर्बल लाइफ के जो प्रोटीन्स है ना, वो पीडीकास स्कोर में नंबर 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जिसमें हाई क्वालिटी सोय को सीड टू फीड बनाया गया है एक्सट्रैक्ट करके। इसीलिए तो ये साइंस बेस्ड डिजाइन है, इसीलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ। 4 साल से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ शेख। नकारात्मक लोगों के बीच नहीं रहिए, नकारात्मक लोगों से सुनिएगा तो उम्र घटेगी। दीर्घायु बनना है, स्वस्थ आयु। देखिए क्या लिखा है आगे, बढ़ती उम्र के साथ शरीर सार्कोपनिया नामक एक प्रक्रिया से गुजरता है। सार्कोपनिया का मतलब है मसल्स की कमी होना। नॉर्मल मसल जो हमारा 33 to 36 होता है मेल में, और फीमेल में थोड़ा कम होता है, उसका क्या लिखा है, यह क्षरण जो होता है, डिप्लेशन, बैक करेंगे सर, ये जो डिप्लेशन होता है बैक, ये जो डिप्लेशन होता है 30 साल से लेके 60 साल की उम्र में इसकी हानि की दर बढ़ जाती है। आप में से कितने सारे लोग 30 से 60 साल के बीच वाले लोग हैं, 30 to 60? मैं अभी 30 में नहीं पहुंचा हूं, आप लोग हैं, यस। तो यू हैव टू बी कंसीडर कि प्रोटीन इज अ की न्यूट्रिएंट फॉर दोज हु सीक लॉन्जिविटी। देखिए वर्ड को समझिए, लॉन्जिविटी का मतलब होता है दीर्घायु। कितने लोगों ने सीखा आज एक नया वर्ड, लॉन्जिविटी का मतलब होता है दीर्घायु, और आप लोग दीर्घायु बनना चाहते हैं, स्वस्थ। एक और वर्ड होता है वाइटिलिटी, VITALITY, वाइटिलिटी। इसको भी मैं समझा रहा हूं, वाइटिलिटी क्या होता है। आपने कभी सुना है, सर फोन आया अभी तक सब चीज ठीक था, अब वो इंसान नहीं रहा सर, पता नहीं वो खा पी करके सोया, या खाया पिया था सर, पता नहीं सब चीज ठीक था, अभी पढ़ा के आया था स्कूल और अभी खाया, फिर अब उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आया, कुछ है। इसको कहते हैं लो वाइटिलिटी, लो वाइटिलिटी। कितने लोगों ने
थोड़ी सी बहुत पढ़ाई की है, हर एक जो बीज बनता है पौधों में, फल बनता है, उसमें भी मेल फीमेल का होना जरूरी है। उसमें पॉलिनेशन होता है चींटी के माध्यम से, हवा के माध्यम से। हनी जो है ना, हनी मधुमक्खी, जो हनी बी बहुत जरूरी है। हनी बी जब फूल पे बैठता है ना, ध्यान से सुनिएगा, मेल वाले फूल से वो पॉलन को ले जाके फीमेल पे जब डालता है तो पॉलिनेशन होता है। हनी बी इसमें मदद करता है, एयर मदद करता है। तो जो पॉलन जो है मेल का पॉलन, वो जब फीमेल पे जाता है तो पॉलिनेशन होने के बाद फूल और उसमें सीड बनता है। मैं यहाँ एक कुछ बस समझाना चाहता हूँ, जो पॉलन होता है उसकी वाइटिलिटी होती है। किसी पॉलन की वाइटिलिटी 1 दिन होती है, किसी की 1 साल होती है, किसी की 6 महीना तक होती है। जैसे वीट है, गेहूं, उसके जो पॉलन होते हैं ना, वो लगभग 1 मंथ तक उसकी वाइटिलिटी होती है। आपको चेक करना है मेरी वाइटिलिटी कहीं कम तो नहीं हो गई है। अगर वाइटिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। और इस बात को 100% प्रूफ किया गया है कि पौष्टिकता से बहुत फर्क पड़ता है। बोलिए मेरे साथ सब लोग, पौष्टिकता से बहुत फर्क पड़ता है। बोलिए मेरे साथ। हाँ, आपको भी तो बनाना है, लोगों की मदद करना है, शर्माना नहीं है। आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, आपको एक अच्छा कोच बनना है। ये एक मिशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको सिखाया जाएगा हर चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये हर्बल लाइफ के प्रोटीन्स हैं, आप डेफिनेटली बैक करेंगे सर। आप यहाँ पे Formula 1 ट्राई करते होगे, फाइबर एंड डिफरेंट डिफरेंट जो शेक के फ्लेवर। देखिए वर्ल्ड वाइड कितने सुंदर सुंदर फ्लेवर आते हैं। मैं तो हर्बल लाइफ 24 भी लेता हूँ क्योंकि मुझे गेम्स का बहुत शौक है। जैसे आपका कुछ शौक होगा, मुझे गेम्स खेलना, साइकिलिंग करना अच्छा है। मुझे शौक भी है कि मैं स्विमिंग सीखूं, लेकिन अभी तक नहीं सीखा हूँ। गांव में बहुत कोशिश किया था, वो डब्बे उठा करके पानी के अंदर जाता था, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। लेकिन मुझे शौक है। तो आपको मसल्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, आप पढ़िए इसके बारे में, एजुकेशन वाले लोगों से पूछिए जो इसके जो है ना जानकार है। ठीक है, ये करना है आपको। हर्बल लाइफ सिखाती है 90 डेज आपको अच्छे से ही पहले फॉलो करना है डेली डिसिप्लिन को, फिर अगला 90 डेज का बनाना है और पूरी जिंदगी को अच्छे से डिजाइन करना है। कैसे? मेक बेड, टाइम पर सोना है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको इस तरह के सेशन, सेमिनार अटेंड करने हैं। कितने लोगों को पता है आपके शहर बनारस में बहुत बड़ा अभी सेमिनार होने वाला है हर्बल लाइफ के तरफ से, हेल्थ सेमिनार। आपको अपने कोच से पूछ के उस सेमिनार को, संडे को है, जरूर अटेंड करना चाहिए। 3 घंटे का सेमिनार है। आप जब 10 बजे जाओगे, 1 बजे तक सेमिनार है आपका। अगर इस तरह के सेमिनार अटेंड करोगे ना, इससे आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। भविष्य मतलब आप नहीं, आप तो स्वस्थ रहोगे, आपके आने वाले पीढ़ी को आप एक सौगात छोड़ के जाओगे स्वास्थ्य का। और मुझे प्रॉमिस है कि आप लोग अपने कोच से बात करोगे कि सर मुझे बनारस के इस इवेंट में ले चलिए। और कितना सुंदर सावन चल रहा है और कितना जबरदस्त बाबा की नगरी बुला रही है। हम लोग विश्वनाथ, इट्स अ टेम्पल। आस्था हर बहुत बड़ी चीज है। मैं हर सुपर पावर में बिलीव करता हूँ। और कल ही मैं बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा अगली लाइन, बी रेडी। मैं सुना रहा बहुत चीज। इस दुनिया की जितनी पावरफुल चीजें हैं ना, वो अदृश्य है, इनविजिबल। कितने लोगों को पता है? एयर कितने लोग लेते हो? सांस लेते हो? आपने देखा है सांस, हवा कैसी होती है? कितना पावरफुल है, आपको जीवित रखता है। भगवान को आपने देखा है? भगवान में यकीन करते हो ना आप लोग? कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है गॉड। ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लेट्स सी, आपने कभी जैसे मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा। आप आत्मा, भूत, प्रेत पे यकीनन विश्वास करते हो? जब भगवान पे करते हो तो उस पे भी तो करना होगा, करना होगा। जब भगवान पे करते हो, अच्छी एनर्जी पे, तो बुरी एनर्जी भी तो होगी। एक्चुअल में हमारी जिंदगी में वो कान में जो हवा आती है ना इधर उधर से, वो भी भूत ही है, आत्मा ही है हमारा। वो भी नेगेटिव ऊर्जा ही है। नेगेटिव मतलब ये नहीं होता वो भूत वाला, फिल्मों वाला, टीवी में जो दिखाए वो तो बना के दिखाया जाता है। मैं तो बहुत सारा स्टडी किया हूँ कि क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है। यस, होती है। समटाइम आपके ऊपर चढ़ेगी और आपको पूरा मतलब आपको लगेगा हम ही महान, हम सब चीज, आई नो एवरीथिंग। आपको ऐसा ऐसा विश्वास दिला देगी। तो नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, महिलाओं से पूछिए कि चंद्रमा उनके जिंदगी में क्या बदलाव लाती है। अगर पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी यहाँ पे,
कहीं ना कहीं चंद्रमा के रोटेशन से उनके अंदर बहुत फर्क पड़ता है, मूड स्विंग का। ये भी एक कोर्स है, जब पढ़ोगे आप आगे हर्बल लाइफ में बहुत चीज सिखाया जाता है। चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता है, वुमेन्स की बॉडी को भी मूव कराता है, वैसे उसकी मूड स्विंग करती है। इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये आपको करना है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बुक्स को पढ़ना है, बैक करेंगे हम लोग। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको बुक्स रीडिंग करना चाहिए, अच्छी अच्छी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस वाला। नेक्स्ट बैक करेंगे सर, बैक और बैक। ये आपको ध्यान से देखना है, शेक 2 टाइम पीना है, चाहे आप मॉर्निंग में पियो चाहे इवनिंग में पियो। अगर आप इसको थोड़ा बदल के पियोगे, वेट स्टक किया है तो आपको ध्यान देना है। मील्स को खुद से बनाओ और साथ में क्या करो आप, ईट क्लीन, साफ सुथरा, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स को साफ सुथरा करके खाओ। ठीक है, लोग कुछ क्या करते हैं, सलाद आया और खाने लगे, वो तो है धो करके खाना है। पता है सलाद के खाने से एस्कैरियोसिस का इन्फेक्शन बहुत होता है। बच्चों में एल्बेंडाजोल खाओ ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, जितने भी खेत से चीजें आती है ना उसके ऊपर बहुत इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए साफ तरीके से धोएं और उसके ऊपर छिड़काव भी किया जाता है। ये सब चीज सिखाती है। प्लान टुमारो, टू डू लिस्ट बनाइए कि कल मुझे अपना 24 घंटा कहाँ देना है। बताओ एक चीज, मैंने जो परसों किताब में पढ़ा, आप लोग भी पढ़िए किताबों को। सुनना चाहोगे आप लोग? सुनना चाहोगे आप लोग? रेज योर हैंड। ओके, आप लोग लेकिन सुनाते नहीं हो, बस हम ही सुनाते हैं। आप लोगों को भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें बतानी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, सफल लोग जो होते हैं ना, अपनी असफलता का ठिकरा जो है वो अपने सर के ऊपर फोड़ते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर, मैं जिम्मेदार हूं अपनी असफलता के लिए। लेकिन आपको पता है असफल लोग अपनी ठिकरा कहाँ पीटते हैं? वो बोलते हैं मेरा भगवान जो है ना मेरा दुश्मन है, मेरा माँ बाप जो है ना मेरा दुश्मन है, मेरा किस्मत में जो है ना ये हो गया है, डैश हो गया है, मेरे किस्मत में ये हो गया है। होता है ना सही बात? सफल लोग अपनी असफलता का ठिकरा अपने ऊपर फेंकते हैं और असफल लोग सारा क्लेम ब्लेम दूसरों पर, भगवान पर, अपने मम्मी पापा पे, अपने चाचा भाई बहन पर बोलते हैं मेरा चाचा ऐसा था, मेरा मम्मा ऐसा था, पापा ऐसा था। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। असफल लोग, सफल लोगों की कहानी सुना। सफल लोग जैसे आप लोग, मुझे पता है यकीनन अपने पैसे को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हो। करते हो? कितने लोग पानी की तरह बहाते हो पैसे को? नहीं ना, बहुत सोच समझ के पैसे को बहाते हो। सोनी मैडम सो रही है, उठ जाइए मैडम। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, यू हैव टू लर्न, दिस इज 30 मिनट्स क्लास, मोर देन 2-3 मिनट और चलेगा, तो सोचिए, सीखिए। मैं बता रहा था जैसे आप लोग पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, सफल लोग अपने 24 घंटे समय को सोच समझ के खर्च करते हैं, पैसे के तरह खर्च करते हैं। आप कैसे खर्च करते हो? 4 आदमी बैठ गए, दूसरे की शिकायत शुरू कर दिए। एक प्रॉमिस करिए आज के बाद, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों अगर बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति की कभी बात बीच में नहीं करिएगा। हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम दोनों ने, जो भी है, कोई भी हमारे साथ कोई भी हो, पहले ही गांठ बांठ बता दीजिए। हम ऐसे ही लोगों को अपने पास कि चलिए हम दोनों तो खूब बातें करेंगे, लेकिन पहले ही प्रॉमिस करिए कि यहाँ कोई तीसरे की बात मत करिएगा। तीसरी की बात तभी करिएगा जब वो उपस्थित होगा। अनुपस्थिति में आप प्रॉमिस करिए, हस्बैंड वाइफ अगर हैं, इस तरह का एक कनेक्शन, संधि, ट्रीटी बनाइए कि हम दोनों आपस में, हर घरों में लड़ाइयां इसी के कारण होती है। सही बात है, आई एग्री करते हो आप लोग? यस, तो आप लोग प्रॉमिस करिए, अपने मम्मा के साथ बैठते हैं, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, प्रॉमिस करिए कि हम लोग जब भी मिलेंगे ना, तीसरी आदमी जो अनुपस्थित है उसकी बात नहीं, हाँ तीसरा आदमी है तो उसकी बात करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जो कॉमन लोग होते हैं, मेरे घर में भी बहुत कॉमन लोग हैं। मैं अभी घर आया हूँ तो मेरी दीदी सबको मैं दिन भर देखता हूँ, वो खाली इधर उधर की बात कर रही है सुबह से फोन पे, और मतलब आदमी का डिस्कशन बहुत हो रहा है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली। मेरे को हर्बल लाइफ ने सिखाया, इफ यू वांट टू बिकम रिच वेल्दी, तो यू हैव टू टॉक अबाउट आइडियाज, यू हैव टू टॉक अबाउट क्रिएटिव आइडियाज, लर्निंग, लिसनिंग, अच्छी चीजों को। नहीं तो उसकी सासू माँ ऐसे, सास बहू और साजिश, ये वो, अरे देखो ना उसको, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया,
ऐसे वैसे सो मेनी थिंग्स। तो लर्न द, अगर आपको ऊपर उठना है ना तो डिस्कस आइडियाज, डोंट डिस्कस पीपल। प्रॉमिस करते हो आप लोग डिस्कस करोगे आइडियाज के ऊपर कि आज मैं कैसे अपने बेहतर करूंगा, बच्चों को मैं किस तरह से अच्छी हैबिट्स डेवलप कराऊंगा, सुबह बच्चों को एक्सरसाइज कराऊंगा। लेट्स सी, एक चीज जो मैं दिखा रहा हूं, अगर आप वाइफ हैं हस्बैंड को बताइएगा आज, और अगर हस्बैंड है तो वाइफ को जरूर बताइएगा। पहला वीडियो चलाएंगे सर जिसमें फर्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग, उस वीडियो में सब चीज समझेंगे कि आपको जो आज आपने हैप्पी टू हेल्प सेशन लिया, आपको यहाँ पे एक बीमारी के बारे में बताया गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो बहुत सिंपल दिखता है लेकिन बहुत जरूरी है उस चीज को जानना। यस सर, अगर हमें वो वीडियो चलाया जाए तो हम सारे लोगों को वो जानकारी मिलेगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है, और हम समाज में लोगों को या अपने परिवार में जिसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हो सकता है हमारे लिए हमारे मम्मी पापा हो, सासू माँ ससुर जी, या हमारे भाई बहन या चाचा, कोई भी हो, तो हम लोग चाहेंगे कि उस वीडियो को हम लोग देखें। और वो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग। और अगर वो रेडी होगा तो वो वीडियो चलेगा, ठीक है? तब तक हम लोग और थोड़ी बातें करते हैं। बोर हो गए आप लोग? पक गए आप लोग? पक्का ही नहीं पके हो गए, ठीक है? जो पके थे वो चले गए, ठीक है? आप लोगों को सीखना है। देखिए मैंने बहुत चीज सीखा अर्बन लाइफ में, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि कैलोरी मैनेजमेंट को एक बार सीख लीजिए, डाइट्स प्लान को सीख लीजिए, और देखिए इस वीडियो को अभी सर चलाएंगे हमारे, और इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। I was tired. I wasn't. About 6 months ago, Graham West says he got fed up with his lifestyle. The fact that my clothes didn't fit, I was tired. I wasn't exercising. I know I was eating things that I shouldn't have, and I was really looking for a program that seemed to make sense. West came to the Weight Center at Mass General Hospital in Boston to lose weight, and in the process, he was diagnosed with a potentially life-threatening condition called metabolic syndrome. Metabolic syndrome is just the tip of the iceberg, as those who have it are 5 times more likely to develop diabetes and 2 times more likely to develop a stroke or have a heart attack. Metabolic syndrome is a group of risk factors that include increased waist circumference or belly fat, high triglycerides, elevated blood pressure, high blood sugar, and a low HDL or good cholesterol. If a patient has 3 of these 5 risk factors, a diagnosis of metabolic syndrome is made. Metabolic syndrome yes, is sir, serious stop and करेंगे। often hides yes, sir. beneath the surface. Thank you, sir. By that I चलिए mean, सब patients लोगों को don't मैं already इस have चीज it, को समझा and देता medical हूँ, providers don't often screen for और it. आपको Let ये me have you वीडियो जो stand है up and ना we'll check your waist आपके circumference. Dr. रिस्पेक्टिव Bush हैप्पी टू हेल्प says a ग्रुप में मिल larger जाएगा। waistline or central obesity is the most common risk factor for metabolic syndrome, and it's often the missing piece of information needed to diagnose the condition. Listen, we measure blood pressure very well, we check cholesterol levels, but we often don't measure one's waist. And he says it should be measured because metabolic syndrome is on the rise in the U.S. due to the rise in obesity. About 35% of Americans, almost half of those older than 60, have the condition, and the rate is especially high in women and Hispanics. But once diagnosed, the risk for metabolic syndrome can be greatly reduced or even reversed by losing just 5 to 10% of body weight. We focus on lifestyle changes, whether it's diet, exercise, sometimes sleep changes, or even reducing stress. It's working for Graham West. 6 months into the program, he's lost almost 20 pounds. But more importantly, he's lowered his blood pressure, improved his cholesterol, trimmed 4 inches off his waist, and no longer has the diagnosis of metabolic syndrome. I'm going to be 70 years old, and I think it's now or never. So I'm going to really work at it. In Boston, I'm Linda Champa for CNN. थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, और आपके रिस्पेक्टिव हैप्पी टू हेल्प ग्रुप जहां आपको लिंक मिलता है वहां ये वीडियो मैं फिर से भेजूंगा, और लिसन केयरफुली मैं इसको समझा देता हूं। सर ने बोला एक पर्सन था, वो अपने आप को थका हारा महसूस कर रहा था, और उसने सोचा मैं थोड़ा जाता हूँ वेट सेंटर। एक मेरा क्लब खुल रहा है जहां मैं उसी तरह का नाम लिखने वाला हूँ, हेल्दी वेट सेंटर, जहां लोग मैनेजमेंट सीखेंगे वेट लॉस का। और सबसे बड़ी बात है कि वहां उनको कोर्स जैसे 3 महीने का 6 महीने का एक टाइम दिया जाएगा फिक्स, उसमें उनको आना है।
तो वेट सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको भी अपने हस्बैंड को ऐसा, या अपने वाइफ को, या खास करके जितने भी आपके घर में हैं जो 40-45 में, 3 जांच करानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक लिपिड प्रोफाइल का जांच कराइएगा, लिपिड प्रोफाइल, एक ब्लड प्रेशर का जांच कहीं भी हो जाएगा, एक शुगर का जांच, 3 ये करा लिए। चौथा नाभि वाला हमने आपको बताया, अम्बलिकस के पास आपको फीता से नापना है, महिलाओं में 30 इंच, पुरुषों में 35 इंच, ये चौथा हो गया। और पांचवा आपका उसी लिपिड प्रोफाइल के अंदर ही 2 जांच हो जाते हैं, ट्राइसैलग्लिसराइड का लेवल और आपका एचडीएल का लेवल। ये 5 में से अगर 3 का प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सर ने बताया, वो डॉक्टर जो है वो सिर्फ कंसल्ट ये फिजियोलॉजी के, उन्होंने बताया 5 गुना शुगर का खतरा और 2 गुना स्ट्रोक का खतरा। आपने सुना ना, 2 गुना स्ट्रोक्स का खतरा। तो मैं नहीं चाहता हूं जो लोग 50-55 में है और उनके पास काम का लोड ज्यादा है, उनको स्ट्रोक्स आए या उनको लकवा मार दे। ये सब कहानी आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। अभी मैं गांव जब घर आया तो मेरे को पता चला, एक पर्सन थे जो चलते फिरते थे, बहुत अच्छा करते थे, और अभी ज्यादा उम्र नहीं, हमको लगता है 58-59 साल होगा, उनको लकवा मार दिया है आधा साइड। लेकिन पहले से वो ठीक है, लेकिन पहले जैसे तो नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाओगे। एक बार नर्व डैमेज हुआ तो उसका रीजनरेशन नहीं होता है, बस इंप्रूवमेंट होके पोटेंशियली आप 70% तक पावर गेन कर सकते हो मसल का, 100% मसल गेन नहीं कर सकते हो। सो प्रिवेंट योर सेल्फ, प्रैक्टिस प्रिवेंशन करिए। एक और वीडियो था लेकिन वो मैं अभी प्ले नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास जब मैं दूंगा आप लोग पक्का सारे लोगों के साथ आइए, खास करके मैं संडे को आऊंगा। तो आप लोग बी कॉन्शियस, कितने लोगों ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझा? इस 5 में से 3 भी अगर प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल अबाउट, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल जांच आपको कराना है, और आपको ब्लड शुगर और बीपी का जांच कराना है। ये 3 लिपिड प्रोफाइल के अंदर ही आपको, यानी बोलिएगा फैट वाला जांच कराना है, उतना बोलिएगा। फैट जांच मतलब कोलेस्ट्रॉल जांच कर दीजिए, उसमें 5 जांच आ जाता है। और वेस्ट लाइन खुद से करिए और कोच से मिलिए। अगर इस 5 में से 3 भी अगर है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और आप कितने लोग यकीनन बोलते हैं इंडिया में कितने लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा? लाखों करोड़ों लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं। हम उनकी जान बचा सकते हैं। एक जान बचाओगे ना तो बड़ा मजा आता है। डॉक्टर वाली जो लाइफ है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग, स्ट्रेस वाली लाइफ है। लेकिन जब लोग आके बोलते हैं ना, थैंक यू सर फॉर सेविंग माई लाइफ, उस समय जो अंदर से आनंद आता है ना, दैट्स आई एम अ गॉड। When you come outside from the hospitals with bleed hand, हाथ से बड़ा हुआ, खून से बड़ा हुआ लथपथ हाथ, ऑपरेशन करके वो वाली फीलिंग आती है, दैट्स अ सर्जन वाली। एंड सर्जन आर लाइक गॉड। वो लगता है मैंने किसी को बचाया, इसके ऑर्गन्स को बचाया। तो बट हमें एजुकेशन हो करके डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा थोड़ा एजुकेशन लें तो हम बहुत अच्छा समाज में हेल्थ के जानकार, स्वास्थ्य सलाहकार, कोच बन करके समाज में बहुत लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा सकते हैं। एग्री करते हो आप लोग? बनाओगे 2 हाथ, बायां और दायां। और अभी इस मंथ में 9-10 दिन बचे हैं, इस अगस्त में। इस 10 दिन में एक बाएं हाथ से और एक दाएं हाथ से 2 लोगों की मदद करेंगे। 2 लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, कहां से जाने, ये जरूर बताएंगे और बोलेंगे कि हाँ, हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच सकते हैं और इससे जो रिस्क है हम बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ आपको हल्का फल्का सिखा दूं, और मैं आपके लिए बेहतर हमेशा लाऊंगा। अगला बार जो एक और लाऊंगा तो आप लोग अपने सारे लोगों के साथ ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड लर्निंग। एंड पक्का डायरी बनाइए, डायरी नोट्स बनाइए, बिकॉज आपको भी मेरे तरह बनना है। और यहाँ यही तो होता है, ये जो मैं जानकारियां दे रहा हूँ अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट हर्बल लाइफ के डॉक्टर साइंटिस्ट से सीखाओ, आपको भी मिलेगा। अभी कोलकाता में जनवरी में चलिएगा आप लोग मेरे साथ, वो अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलवाऊंगा आपको, बड़े बड़े जो पूरा एकदम विनम्र होते हैं, आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आपको सीने से मिलाएंगे। ऐसे विनम्र लोग, बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर की टीम है। और यहाँ सब लोगों में मैंने यही देखा, हम लोग बहुत काइंड नेचर के होते हैं और वो लोग भी बहुत दयालु होते हैं। और थैंक यू सो मच मेंटर सर, थैंक यू सो मच बिहार झारखंड लीडरशिप, मिस्टर रणविजय प्रसाद सर, ललिता मैम फॉर गिविंग चांस। And thank you all rich teachers, thank you all respected TAP team, thank you all participants, thank you all coaches. You are really making the difference. Yes, let's go Herbalife. Back to Master of Ceremony Ansu Verma ma'am.
वाओ, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अनबिलीवेबल नॉलेज दिया। सर ने बहुत ही अच्छा अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया, सर ने नॉलेज दिया। आप लोगों ने नोट किया है? मैंने तो नोट किया है सब कुछ, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो आप अभी सुन के और थोड़ी देर बाद अपने दिमाग से निकाल देंगे। और आपने नोट किया होगा तो कभी